Hello students, how are you? I hope you all are fine. We already complete our 4 lesson and 1 poem your English textbook. Okay? हमने हमारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के 4 लेसन और 1 पोएम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर. अब हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करें. ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लैंग्वेज. ग्रामर जो है वो हमारे लैंग्वेज का मेन पार्ट होती है. ठीक है, दिस इज योर ग्रामर बुक. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन फर्स्ट सेंटेंसेस. ओके, सेंटेंसेस यानी वाक्य. चलिए हम देखते हैं क्या होते हैं सेंटेंसेस. सेंटेंसेस मीन्स वाक्य. ओके, a sentence is a group of words that makes complete sense and expresses a thought. ओके, सेंटेंस यानी वाक्य, ग्रुप यानी समूह एंड वर्ड्स यानी शब्द मीन्स शब्द. तो सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, शब्दों का समूह. ठीक है, जो एक कंप्लीट सेंस मतलब किसी भी वाक्य का एक पर्टिकुलर अर्थ शो करते हैं, मीनिंग शो करते हैं, और जो हम सोचते हैं हमारे थॉट्स से उनको एक्सप्रेस करते हैं. यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो जब तक आप उसे प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं बोलेंगे तो क्या आपकी बात आपके सामने जो है वो समझ पाएंगे. सपोज आपको अ कप ऑफ टी, एक कप चाय चाहिए. ठीक है, तो आप अगर उसे प्रॉपर नहीं बोलेंगे, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, अगर आप ऐसा प्रॉपर नहीं बोलेंगे तो क्या कोई समझ पाएगा? नहीं. टी, कप, प्लीज, ऐसा अगर आप अलग अलग बोलेंगे तो क्या कोई समझ पाएगा? नहीं. तो सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, बट वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है, वो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए. ओके, एक सेंटेंस जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. We take an example. ओके, रोहन इज अ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो रोहन कौन है? विद्यार्थी है. स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी. तो विद्यार्थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पर यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? रोहन की. तो रोहन इज द मेन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. सो जो रोहन है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, और रेस्ट रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. ठीक है, इट मीन्स सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस एंड रेस्ट ऑल रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. क्लियर है? सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ओके, और सेंटेंस कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी सेंटेंस का मेन पार्ट है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट इज रेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. नाउ वी सी काइंड्स ऑफ सेंटेंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, अब हम देखेंगे कि सेंटेंस के वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं. ओके, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? 4 टाइप्स. ओके, फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस. रिपीट आफ्टर मी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Repeat after me, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Repeat after me, imperative sentence. Last one is exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Okay? तो ये आपको नाम क्लियर हो गए. अब हम इनके बारे में एक वी लर्न अबाउट एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस. अब हम हर जितने भी सेंटेंस के 4 टाइप्स दिए हैं अब हम उन्हें डिटेल में समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
imperative sentence, exclamatory sentence. First of all, we discuss about declarative sentence. Okay, a simple statement is called declarative sentence. नॉर्मल जो स्टेटमेंट हमारी लिखी रहती है, जो हम बताते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बताते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो कौन सा सेंटेंस में आ जाती है, डिक्लेरेटिव. इट स्टेट्स और डिक्लेयर्ड अ फैक्ट. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. डिक्लेयर मतलब घोषित करना, ठीक है, तो जो भी चीज डिसाइड है पहले से, ओके, तो वो किस में आ जाएगी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में. और ये क्या हो जाती है, ये सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. ओके, वी टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, रोहन इज अ स्टूडेंट. अब ये डिक्लेयर्ड है कि रोहन क्या है, स्टूडेंट से. ओके, तो रोहन क्या है, विद्यार्थी है. आई गो टू माई स्कूल. मैं मेरे स्कूल जाता हूं, तो ये भी डिक्लेयर्ड है कि आप कहाँ जाते हैं. ओके, तो ये जो नॉर्मल सेंटेंस है जो पूरी तरह से डिसाइडेड है, ओके, तो हम उसको किस में लिखेंगे, किस में लेंगे उनको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ कहाँ मूव करती है, किसके चारों ओर मूव करती है, सन की. ओके, तो ये भी डिसाइडेड है. ओके, अब यदि इन सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, यदि नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्यों में चेंज करना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नो नहीं है, नो नॉट नहीं है, तो यदि इनको पॉजिटिव में चेंज करना, नेगेटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, तो वी ऐड नॉट, नेवर, नो और नन. हम क्या करते हैं इसमें, नॉट, नेवर, नो ऐड करते हैं. ही डज नॉट गो टू मार्केट. ही के साथ क्या लगा है, डज लगा है. जब भी सिंगुलर पर्सन रहता है तो उसके साथ नॉट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डू में एस या ईएस लगाते हैं. ओके, डू में क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे. ठीक है, यदि यहाँ पर ही की जगह यू होता तो हम बोलते यू डू नॉट गो टू मार्केट. ओके, बट यदि ही, शी, इट या फिर किसी का नेम है, सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ हम डू नहीं लगाते, हम क्या लगाएंगे, डस. ओके, वह स्कूल, वह मार्केट, बाजार नहीं जाता है. शी नेवर कम्स होम लेट. ओके, अब यहाँ पर हमने नॉट की जगह नेवर लिख लिया है. ठीक है, तो जो हमारा जो एस से डज वाला वो किस में आ गया, वर्ब, मेन वर्ब में आ गया. ओके, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब में लगाया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर पर्सन ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं. ओके, तो शी नेवर कम्स होम लेट. वह कभी भी घर लेट नहीं आती है, देर से नहीं आती. ही हैज नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पर इसमें लग गया है. ओके, तो ही हैज नो प्रॉब्लम, उसे कोई परेशानी नहीं है. ओके, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक बात और बताइए हमें. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. ओके, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से, और इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क. आप लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मम्मी आप क्या कर रही हो, मैम आज आप क्या पढ़ाओगे, तो ये जो सारे सेंटेंस है उस किस में आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. अन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफन स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन वर्ड. ये मोस्ट ऑफ द टाइम किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से. ओके, इन्हें बोलते हैं WH वर्ड, जिससे वो क्वेश्चन पूछने में हमारी हेल्प करते हैं. व्हाट मीन्स क्या. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. हु आर यू, आप कौन हैं. व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं.
वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? वाई आर यू शाउटिंग? मैम बोलती हैं आपको क्लास में, वाई आर यू शाउटिंग? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? Whom should you play with? आप किसके साथ खेल रहे हैं? How do you go to school? आप कैसे स्कूल जाते हैं? Which color do you like? आपको कौन सा कलर पसंद है? तो देखा आपने, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो WH वर्ड्स है वो हमें क्वेश्चन पूछने में किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो इट मीन्स वो जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, here are some examples of interrogative sentence. What is your name? Okay, where do you live? आप कहाँ रहते हैं? अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें WH वर्ड्स नहीं होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके, तो इफ वी डू नॉट हैव क्वेश्चन वर्ड्स इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी बिगिन द सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब। ओके, ऐसे क्वेश्चंस जो WH वर्ड्स से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसे सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव तो है बट वो WH से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। ओके, हेल्पिंग वर्ब, डू यू नो हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, वॉज, वर, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, आपको सभी को पता होगी। ओके, तो ये इस तरह से देखिए, आर यू अ न्यू स्टूडेंट्स? क्या आप नए विद्यार्थी हैं? तो जो हेल्पिंग वर्ब से जितने भी स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, उनका आंसर यस या नो में होता है। ओके, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? क्या आपने आपका वर्क फिनिश किया? ओके, तो जो हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, तो उनका आंसर किस में आता है? यस या नो में। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ओके, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। किससे एंड होते हैं ये? क्वेश्चन मार्क से। ओके, नेक्स्ट वन इज इंपरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट गिव्स कमांड, ऑर्डर एंड an advice or makes a request or a wish is called imperative sentence. ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को कमांड्स दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर हम कोई सलाह दे रहे हैं, या फिर किसी चीज की हम परमिशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो किस में आएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट मेक नॉइज, ये क्या हो गया? कमांड हो गया। ठीक है, कि हम जब आपसे बोला जाता है कि क्लास में शोर मत करो, तो ये क्या हो गई? कमांड हो गई। ओके, कम हियर, ये क्या हो गया? ऑर्डर। यहाँ आओ, आपको क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर। ओके, हैव योर मेडिसिन एंड टेक रेस्ट, आप अपनी दवाइयां लीजिए और आराम करिए। तो ये क्या हो रही है? ये सलाह दी जा रही है। ओके, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी लाकर देंगे? ला दीजिए प्लीज। तो वो क्या हो गई? रिक्वेस्ट हो गई। आप अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करते, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गई? एक तरह की रिक्वेस्ट हो गई। होप यू हैव अ सेफ जर्नी, हम आशा करते हैं कि आपकी जो यात्रा है वो कैसी हो? सेफ हो। तो ये क्या हो गई? एक विश। तो इस तरह से जो इंपरेटिव सेंटेंसेस में कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, विश, इच्छा, रिक्वेस्ट, विश यानी इच्छा, रिक्वेस्ट यानी विनती करना, एडवाइस यानी सलाह देना, ऑर्डर यानी आज्ञा देना, कमांड्स यानी ऑर्डर देना। ओके, कि जब हमें कमांड्स देने कि आपको ये करना ही है। ओके, तो ये सब किस में आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप, ये भी किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग
को शो कर रहा हूँ, हमारे जो एक्साइटमेंट है रहते हैं उन्हें शो कर रहा है। यदि हम किसी अच्छी सुंदर सी चीज को या कोई गंदी चीज को हम देख के जो भी सडन हमारे जो एक्सप्रेशन निकलते हैं वो किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, वो सुंदर हो या खराब हो या फिर हम खुश हो, ठीक है, या हम दुखी हो, तो एकदम से जो हम बिना सोचे समझे जो हमारे एक्सप्रेशंस रहते हैं, हमारे भाव रहते हैं, वो जो उस समय हम जो बोलते हैं वो किस में आ जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वो लड़की कितनी सुंदर है, तो हमने एकदम से बोलेंगे। ठीक है, हम पहले से सोच के नहीं बैठे थे इस चीज के लिए। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, वो हम किसी सीनरी को देखते हैं, किसी पिक को देखते बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो ये हमारे एक्सप्रेशन है जो हमारे दिल से आते हैं। ओके, हाउ हॉट द डे इज, आज दिन कितना गर्म हो गया है, तो ये सारे एक्सप्रेशन होते हैं। आपको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, हुर्रे वी गॉट हाईएस्ट मार्क्स, है ना, ऐसा बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ओके, अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो आप इस तरह से आप सभी को समझ में आ गए होंगे 4 टाइप्स सेंटेंस। ओके, आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ग्रामर में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।